नमस्ते, हाय, हेलो, वेलकम टू फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आज हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है टॉक्सिक। टॉक्सिक माने जहर। अभी जहर तो जहर ही रहता है, आप कितना भी उसको खूबसूरत पैकेजिंग में पेश करो, आखिर वो तो जहर ही रहेगा। दूसरा एक सवाल है इस फिल्म के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग बाद में बात करेंगे कि ये फिल्म करीना कपूर को भी ऑफर की थी और करीना जी ने उसको रिजेक्ट किया था। अब क्यों किया, क्या हुआ, उसके बारे में जो कुछ भी है वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिल्म का नाम टॉक्सिक या जहर क्यों है। अब टॉक्सिक का मतलब ये है कि भाई जहर है, लेकिन जहर क्या, आप किस चीज को जहर मानोगे? क्योंकि अगर आप एक्सेस कुछ भी चीजें करें वो अल्टीमेटली जहर बन जाती है। जैसे शराब जहर है, सिगरेट एक्सेस करेंगे तो जहर ही हो जाएगी। बुरी संगत या बुरी सोच ही जहर है। किसी के बारे में आप बहुत ज्यादा बुरा सोच रहे हो तो भी जहर है। ज्यादा निगेटिव थिंकिंग भी जहर है। और एक चीज है, गिल्ट। अपनी ही कर्मों की एक जो गिल्ट आपके मन में रहती है, अगर आप टाइम पे उसको अगर आप रिजॉल्व नहीं करते हो, सॉरी नहीं बोलते हो, तो ये गिल्ट आपके मन में रह जाती है और ये भी जहर बनती है। अगर फिल्म की स्टोरी लाइन देखेंगे तो ये एक अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स के बीच में चलने वाली ही फिल्म है। तो स्टोरी वैसे नॉर्मल ही है कि भाई अंडरवर्ल्ड का एरिया कैसा रहता है वगैरह, ये सब चीज़ है। लेकिन ये जो फिल्म का पूरा बैकग्राउंड है, ये 1947 के टाइम से लेके आगे चलता है। तो एक ब बहन और भाई को कैसे मुसीबतों का सामना बचपन से झेलना पड़ता है और उसका नतीजा क्या होता है, वो यंग होके क्या बनते हैं, और ऐसी पूरी उनकी कहानी है। उनके लाइफ में कौन-कौन आते हैं और अल्टीमेटली ज़हर क्या होता है, ये सारी स्टोरी आप ये फ़िल्म में देख पाएँगे। अगर आप फ़िल्म के किरदारों के बारे में बात करेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, लेकिन अगर मेन लीड में हम लोग बात करेंगे तो यस, जो प्रोड्यूसर है इस फ़िल्म के, यश जी। तो क्रेडिट में भी यश जी का ही सिर्फ नाम आता है। ये देख के बहुत बुरा लगता है कि बाकी सारे जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है उनके क्रेडिट्स में नाम ही नहीं आता है। सिर्फ रॉकिंग स्टार यश, जब उनका इंट्रोडक्शन आता है तब सिर्फ उनका नाम आता है। तो फिल्म के प्लस माइनस ये मैं सेपरेटली नहीं बोलूंगा, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उस हिसाब से मैं बताते जाऊंगा। तो ये थोड़ा बुरा लगता है कि भाई यस, देर आर अदर एक्टर्स ऑल्सो एंड यू आर नॉट गिविंग क्रेडिट टू द इक्विवेलेंट गुड एक्टर्स। तो ये चीज़ है। इनके अलावा देर आर 4 फीमेल लीड्स, जिसमें हुमा कुरैशी जी है, देन कियारा आडवाणी है, नयनतारा है, उस हिसाब से, और तारा सुतारिया है, और एक एक्ट्रेस है जिनका नाम है रुक्मिनी बसंत। तो ये 5 फीमेल लीड्स है। उसके साथ अ, अक्षय ओबेरॉय भी है, और एक बेहतरीन रोल में आते हैं एंड में या फिर इंटरवल के बाद अ, शकीब सलीम। तो ये सारे लोग हैं एक्टर्स के इसमें, और सभी लोगों ने काम बहुत बहुत अच्छा किया है। लेकिन यहाँ पे मैं खास तौर पे मेंशन करूँगा शकीब सलीम को, क्योंकि जैसे ही वो आ जाते हैं फिल्म में, फिल्म का पूरा स्टोरी ही टर्न आउट होता है और अलग लेवल पे वो फिल्म चली जाती है। अदरवाइज अगर हम लोग फिल्म की बात करें तो फिल्म, सॉरी, पूरा फर्स्ट हाफ इतना निगेटिव, इतना डल है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ वायलेंस, सेक्स, वायलेंस, सेक्स, वायलेंस, सेक्स। पर्दे पे क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। स्टोरी हम लोग कनेक्ट भी नहीं कर पाते पूरे फर्स्ट हाफ में। और बहुत सारे मेरे आजू बाजू में ऐसे यंगस्टर्स भी थे कि वो बोर होके चले गए। या फिर कोई ऐसे भी यंगस्टर्स है जो फिल्म पूरा होने के बाद भी उनको समझा नहीं फिल्म आखिर है क्या। तो इतना ज़्यादा ओवरडोज ऑफ वायलेंस और सेक्स का इस फिल्म में है। लेकिन जैसे ही मैंने शकीब सलीम का स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया, बिकॉज उनको एक बड़े एक्टर के साथ खड़ा रहना है और अपनी पूरे का पूरा इम्पैक्ट अपना छोड़ जाना है फिल्म में, और ये शकीब सलीम ने बहुत अच्छा किया है। फिल्म के डायरेक्शन की बागडोर संभाली है गीतू मोहनदास ने, और फिल्म का स्क्रिप्ट भी लिखा है यश और गीतू मोहनदास ने। आइडियली जैसे मैंने पहले ही बोला कि बहुत लोगों के पल्ले ये पड़ती नहीं फिल्म है क्या, क्योंकि इसमें इतना वायलेंस का ओवरडोज है, अननेसेसरी वायलेंस है कि इंटरवल तक
कितने हजार लोगों को मारा गया ये हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। और सेकंड इंटरवल के बाद सेकंड हाफ में भी वैसा ही है। दूसरी एक चीज यहाँ पे थोड़ी और बुरी लगती है कि एक फीमेल डायरेक्टर होने के बावजूद मिस जो कोई भी फीमेल लीड आती है उनका ग्लैमर बहुत ज्यादा यूज किया है, ना कि इंटेलिजेंस। तो ये मिस आई विल लाइक टू आस्क कि भाई क्या सिर्फ हमारे सारे फीमेल्स सिर्फ यहाँ तक ही हम लोग को लिमिट रखना है कि एवरी फीमेल विल बी कंसिडर्ड एज ओनली अ ग्लैमर डॉल। मिस उनके बाकी कैरेक्टर को क्योंकि सब फीमेल लीड्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कुछ भी उनको इंटेंस डायलॉग्स दिए गए हैं वो बहुत ही बेखूबी से उन्होंने पेश किए हैं। तो being a female director, can we come out of this and present a new side of the females also, even in commercial cinema? और कमर्शियल सिनेमा का मतलब क्या रहता है? ओवरडोज ऑफ सेक्स, ओवरडोज ऑफ वायलेंस, ऐसा रहता है। अगर ऐसा है तो बहुत सारी अदर जो कमर्शियल हिट फिल्में हुई है जिसमें ये कुछ भी नहीं था, जैसे हम आप कह कौन में भी ये बिल्कुल नहीं था, बट इट टर्न आउट टू बी मेगा ब्लॉकबस्टर। सो ये कंटेंट एंड में आता है जो फिल्म का, वो एक्चुअली बहुत इंटेंस कंटेंट है, लेकिन उसके लिए जो पूरी फिल्म में वॉयलेंस सेक्स का यूज किया है इसलिए वो एंड के वाले कंटेंट तक लोग पहुंच ही नहीं पाते। आइडियली टॉक्सिक का मतलब क्या है, मैंने जैसे पहले बताया वैसे, कि क्या गिल्ट इंसान को इतना खाती है कि वो टॉक्सिक बना देती है, और वो सारे जो कर्म करता है पहले, क्या वो उसका पीछा छोड़ते नहीं है? ये सारे फिल्म के आंसर आपको एंड के 10 मिनट में मिलते हैं, लेकिन तब तक फिल्म इतनी वॉयलेंस और इतनी सेक्स से भरी निगेटिव फिल्म हो जाती है कि बहुत लोग ये एंड का कंटेंट देखने के लिए रुकते ही नहीं है। सो मैं जब हम लोग ने वीडियो की शुरुआत की थी तब एक क्वेश्चन आया था कि क्या करीना कपूर ने ये फिल्म छोड़ी है। यस, देर आर रूमर्स कि भाई ये एक रोल है जो करीना जी को ऑफर हुआ था और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके डेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स आए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, वो रोल के लिए उनका इम्पोर्टेंस उतना नहीं लगा इसलिए शायद उन्होंने कैंसिल किया। तो वो रोल जो बाद में निभाया वो नयनतारा जी ने निभाया है, जो यश की बड़ी बहन का रोल है। और मैं इतना बोल सकता हूँ वो रोल बहुत अहमियत रखता है, और जिस हिसाब से नयनतारा जी ने वो अंडर प्ले किया है बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से किया है। सो इट्स अप टू नाउ करीना जी whether it is loss to her or whether it is gain to her, but yes, ये रूमर पहले चली थी। अगर so it is a good thought which has been given, लेकिन ये कौन लेगा? क्योंकि ये सारी फिल्म है जो आइडियली बुरे पॉलिटिशियंस है, जो अंडरवर्ल्ड के डॉन्स है, या जो भी कुछ अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल पे बुरे तरीके से काम कर रहे हैं। देयर आर मेनी माफियाज, इवन लैंड माफियाज, बिल्डर माफियाज। तो ये लोग क्या ये फिल्म देख के ये सोच पाएंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो कभी, हम जब एंड तक जाएंगे तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं जो फिल्म ये क्वेश्चंस हमारे इधर हमारे मन में डालती है। बट टिल दैट टाइम, टिल लास्ट के 10 मिनट्स, इट इज़ completely filled with violence and sex. एट द रेट फर्स्ट डे फर्स्ट शो की तरफ से हम लोग देते हैं इसको 2.5 स्टार्स, उसमें से भी 1 स्टार सिर्फ और सिर्फ सकीब सलीम के लिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसे फॉरवर्ड करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच, हमारा चैनल फॉलो करना, बेल आइकन दबाना, और ऐसी ही नए वीडियो लेकर हम लोग आपके पास आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।